डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, इसी के साथ 3-4 पार्ट में मैं इसको कवर कर लूँगा। शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड ओवरव्यू। ह्यूमन रिसोर्स और डिसिप्लिन। किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स का उद्देश्य कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराना है। ह्यूमन रिसोर्स के उपतंत्र सब सिस्टम्स हैं: ग्रीवांस हैंडलिंग, काउंसलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। रिवॉर्ड अच्छे काम को बढ़ावा देता है, पनिशमेंट गलत काम मिसकंडक्ट को रोकता है। मिसकंडक्ट से निपटने के तरीके: हल्के मामलों में काउंसलिंग, वार्निंग; गंभीर मामलों में थेफ्ट, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई, पुलिस एंड कोर्ट। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लंबी और उच्च प्रमाण मांगती है, इसलिए एम्प्लॉयर के पास यह विकल्प भी है कि सर्विस रूल्स के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन ले। पेनल्टी हो सकती है: डिस्प्लेजर, नाराजगी दर्ज करना; माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। पहले और अब में अंतर: पहले एम्प्लॉयर को हायर एंड फायर की लगभग पूरी आज़ादी थी। अब पनिशमेंट केवल कानूनी प्रावधान के अनुसार ही दी जा सकती है। अलग अलग संगठनों पर लागू कानून। गवर्नमेंट। पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विस प्रोटेक्शंस। आर्टिकल 311 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिसल, रिमूवल। फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 मुख्य नियम। सेमी गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज। पार्ट 14 लागू नहीं, लेकिन आर्टिकल 12 के तहत स्टेट फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण। अपने डिसिप्लिनरी रूल्स। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। नेचुरल जस्टिस का महत्व। सीसीएस सीसीए रूल्स बराबर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोडिफिकेशन। यह प्रिंसिपल हर क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होते हैं। हैंडबुक की आवश्यकता क्यों है? रूल्स कम्प्लेक्स हैं, स्टेक्स बहुत ऊंचे होते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन ज़्यादा, केस लॉज बहुत अधिक, इसलिए हैंडबुक जरूरी है। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन? वह अथॉरिटी जो रूल 11 की पेनल्टीज इंपोज कर सकता है। सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के तहत अथॉरिटी तय होती है पोस्ट के आधार पर, न कि व्यक्ति के नाम से। डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के प्रकार: जो सभी पेनल्टीज दे सकते हैं, मेजर प्लस माइनर; जो केवल माइनर पेनल्टीज दे सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी: संगठन में डिसिप्लिन बनाए रखना, मिसकंडक्ट पहचानना, उचित एक्शन लेना, काउंसलिंग, वार्निंग, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आर्टिकल 311 एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे वाला अथॉरिटी डिसमिसल, रिमूवल नहीं दे सकता। सामान्यतः अपॉइंटिंग अथॉरिटी बराबर मेजर पेनल्टी अथॉरिटी, लेकिन कुछ लोअर अथॉरिटीज बराबर माइनर पेनल्टी अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैसे तय होगी? सीसीए रूल 2A 4 अथॉरिटीज़ की तुलना। फैक्टम प्रिंसिपल: जिसने वास्तव में अपॉइंटमेंट किया वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी, चाहे रूल कुछ भी कहे। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का आदर्श दृष्टिकोण। हॉट स्टोव रूल, डगलस एमसी ग्रेगर। एडवांस वार्निंग: नियम और परिणाम पहले से स्पष्ट हो। कंसिस्टेंसी: हर बार समान व्यवहार। इम्पर्सनल अप्रोच: कोई फेवरेटिज्म नहीं। इमीडिएट एक्शन: डिले नहीं, ताकि मिसकंडक्ट और पेनल्टी जुड़े। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैसे पहचाने? सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 की शेड्यूल। रूल 2A के अनुसार अपॉइंटिंग अथॉरिटी चार्जशीट जारी करते समय और पेनल्टी लगाते समय अथॉरिटी की जांच अनिवार्य। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के मुख्य कार्य: कंप्लेंट की जांच, सस्पेंशन पर निर्णय, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पर निर्णय, चार्जशीट जारी करना, इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त करना, इंक्वायरी रिपोर्ट पर निर्णय, पेनल्टी या क्लोजर का आदेश, अपील पर कमेंट्स देना। अगर गलत अथॉरिटी ने कार्य किया, वह कार्रवाई नल एंड वाइड होगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बीवी गोपीनाथन 2013। चार्जशीट अगर डीए ने अप्रूव नहीं की, नॉन एस्टेब्लिश्ड।
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 एंड पार्ट 14, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, CCS रूल 1965, विजिलेंस मैनुअल, CBC UPSC इंस्ट्रक्शंस, केस लॉज। चलिए 30 MCQ कर लेते हैं। HR का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। रिवॉर्ड सिस्टम का उद्देश्य है बेटर परफॉर्मेंस इंकरेज करना। पनिशमेंट सिस्टम का क्या उद्देश्य है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के विरुद्ध कार्य को रोकना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसके द्वारा होती है? स्टेट एजेंसीज। CCS रूल्स किस वर्ष बने? 1965। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कहाँ से? पार्ट 14। आर्टिकल 311 किससे संबंधित है? डिसमिसल, रिमूवल, प्रोटेक्शन। PSU एम्प्लॉयज किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन पाते हैं? 12। CCS रूल्स किस सिद्धांत का कोडिफिकेशन है? नेचुरल जस्टिस। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की परिभाषा किस रूल में है? रूल 2G। पेनल्टीज कहाँ दी गई हैं? रूल 11। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तय होती हैं पोस्ट के आधार पर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी पेनल्टी दे सकता है? बोथ माइनर मेजर। फैक्टम प्रिंसिपल का अर्थ? जिसने वास्तव में अपॉइंटमेंट किया। हॉट स्टोव रूल किसने दिया? डगलस MC ग्रेगर। हॉट स्टोव रूल कौन सा तत्व नहीं है? कंसिस्टेंसी है, इम्पर्सनैलिटी है, एडवांस वार्निंग है, डिले नहीं है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को किस समय अथॉरिटी चेक करनी चाहिए? A और B दोनों। चार्जशीट इशू पर, पेनल्टी इम्पोज करने पर। इंक्वायरी ऑफिसर किसके द्वारा नियुक्त होता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। चार्जशीट अप्रूवल किसका स्टेटरी फंक्शन है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। BB गोपीनाथन केस किससे संबंधित है? चार्जशीट अप्रूवल। रॉन्ग अथॉरिटी द्वारा किया गया एक्शन नल एंड वॉइड होगा। माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग में ओरल हियरिंग डिस्क्रिशनरी है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किस प्रकार की होती है? क्वासी जुडिशियल। CBC कंसल्टेशन कब होती है? जहां आवश्यक हो। अपील किस रूल के तहत? रूल 26। सस्पेंशन पर निर्णय कौन लेता है? इंक्वायरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अंतिम उद्देश्य डिसिप्लिन मेंटेन करना। पास्ट गुड कंडक्ट किस स्टेज पर रेलेवेंट है? पेनल्टी क्वांटम में। हैंडबुक क्यों आवश्यक है? कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड केस लॉज। एंड लास्ट, CCS रूल्स किस पर लागू होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। थैंक यू।